हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं हाजिर हूँ आपके चैनल प्रेपोहॉलिक विद आकाशी पर। तो हमेशा करंट अफेयर्स के टच में बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। सीरीज़ के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम लोग लास्ट डे का जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, मतलब क्वेश्चन ऑफ द डे था, उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत किस देश में निवेश करने वाला द्वितीय स्थान का निवेशक बन चुका है? तो वो देश कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और जर्मनी। तो वो देश कौन सा है जहाँ पर भारत ने द्वितीय स्थान पर निवेश किया है? वो देश है ब्रिटेन। इसके अलावा ब्रिटेन में प्रथम स्थान पर निवेश करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। द्वितीय स्थान पर भारत, मतलब ब्रिटेन पर में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक निवेश कर रहा है। चलिए अब हमारे आज के दिन के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। किस बैंक ने निम्न मध्यम स्तरीय आय वाला देश का दर्जा दिया है? मतलब विश्व बैंक ने, यहाँ पर एक लाइन मिस हो गई मेरे से, विश्व बैंक ने किस देश को निम्न मध्यम स्तरीय आय वाले देश का दर्जा दिया है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो वो देश कौन सा है फ्रेंड्स? वो देश है भारत। भारत को वर्तमान समय में निम्न स्तरीय आय वाले देश का दर्जा दिया गया है। तो भारत के लिए ये एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि दुख की बात है, क्योंकि हम लोग का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ नहीं रहा है। हम लोग लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में अभी भी शामिल है। इवन हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, ये भी अब लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में शामिल हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ी डिटेल इसमें दी गई है, वो भी देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने हमारे प्यारे भारत देश को निम्न मध्यम स्तरीय आय प्राप्त करने वाले देशों में शुमार किया है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भी वर्तमान समय में निम्न मध्यम स्तरीय आय प्राप्त करने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात वर्ल्ड बैंक की हुई है, तो जो वर्ल्ड बैंक है उसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यूएसए। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? डेविड मालपास। और इसके बाद इसकी एमडी और सीएफओ वो कौन है? तो अंशुला कान। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे भारत देश से बिलोंग करती हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात नेपाल की जाए, क्योंकि वो भी मध्यम लोअर मिडिल हो गया है, तो वहाँ के जो पीएम है वो कौन है? केपी शर्मा ओली। इसके अलावा वहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है फ्रेंड्स? वो है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चीन ने किस देश में रेलवे ब्रिज बनाने की योजना शुरू की है? तो वो देश कौन सा है फ्रेंड्स? पहले हम लोग उसके लिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तिब्बत, ताइवान, नेपाल या भूटान। वर्तमान समय में वैसे तो चीन सभी देशों पर अपना आधिपत्य बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुख्य रूप से तिब्बत में इसने क्या किया है? ये रेल योजना बनाने की शुरुआत की है, जिससे ये क्या कर सकता है? यहाँ भारत में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से लेकर ये अपने तिब्बत को कनेक्ट कर सकता है। आगे जाके मतलब एक रूट बनाया जा सकता है जिससे किसी भी प्रकार की सामग्री को भारत तक पहुँचाने में आसानी हो। और जैसा कि हम देख सकते हैं, अभी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और सिक्किम के कुछ हिस्सों पर चीन ने अपना अधिकार जमाने की कोशिश की है, तो इससे रिलेटेड भारत को काफ़ी खतरा हो सकता है। हम लोग डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में चीन ने तिब्बत के यारलांग से सांगपो नदी पर, सांगपो नदी क्या है फ्रेंड्स? सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, पर एक ब्रिज बनाने की परियोजना आरंभ की है। अब बात तिब्बत की हुई है, तो तिब्बत का लिहाजा जो है फ्रेंड्स, वो हमारे सिक्किम राज्य से लगता है, मतलब कि सिक्किम में कुछ हिस्सा लिहाजा का आता है। तो यहीं से ये ब्रिज बनाने की बात कही जा रही है, जिसे कि तिब्बत से जोड़ा जा सके, ताकि चाइनीज़ जो आर्मी है या फिर चाइना से संबंधित लोग भारत में आसानी से एंटर कर सकें। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो सांगपो नदी है उसका भारतीय नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। राहुल जौहरी, हेमांग अमीन, कृष्णमूर्ति या विपिन शर्मा।
तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है हेमांग अमीन। हेमांग अमीन को क्या बनाया गया है, CEO बनाया गया है किसका, BCCI का। और इसके पहले कौन कार्यरत था इस पद पर, तो राहुल जौहरी। इनको क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है हेमांग अमीन के द्वारा। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमांग अमीन को बनाया गया है। हेमांग अमीन किसका स्थान लेंगे, तो वो ये लेंगे राहुल जौहरी का स्थान। अब बात इसके हेडक्वार्टर की कर लेते हैं। तो BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है, वानखेड़े स्टेडियम, महाराष्ट्र। और इसके हेड कौन है, मतलब प्रेसिडेंट कौन बनाया गया है, तो सौरभ गांगुली। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में IIT कानपुर ने UV सैनिटाइजेशन डिवाइस बनाया है, उसका नाम क्या है। तो उस सैनिटाइजेशन डिवाइस का नाम क्या है, उसके लिए पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। शुभ, शुद्ध, स्वच्छ, सुरक्षा। फ्रेंड्स वो जो सैनिटाइजेशन डिवाइस है उसका नाम है शुद्ध। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में IIT कानपुर ने UV सैनिटाइजेशन डिवाइस शुद्ध का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंड अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंड अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर। अब ये जो IIT कानपुर है इसके हेड कौन है, मतलब डायरेक्टर कौन है, तो अभय करंदीकर। नेक्स्ट देखते हैं। भारत को किस देश ने चाहबार, ये चार नहीं है, ये चाहबार बंदरगाह की परियोजना से बाहर कर दिया है। तो पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो फ्रेंड्स हमारा जो सही आंसर है वो है ईरान। वर्तमान समय में भारत देश को ईरान ने चाहबार बंदरगाह परियोजना से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। इसके पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है फ्रेंड्स वो मनी डीले को बताया जा रहा है। मतलब 2016 से इस परियोजना पर भारत ने साइन किया है, बट अभी तक उन्होंने प्रॉपर मनी उनको प्रोवाइड नहीं की थी, जिसके कारण क्या कर दिया, ईरान ने निर्णय लिया कि हम खुद से ही ये योजना समाप्त करेंगे। डिटेल देख लेते हैं। 2016 में भारत और ईरान के बीच चाहबार बंदरगाह को लेकर जेहरान एवं अफ़गानिस्तान की सीमा से लगने वाली चाहबार रेल परियोजना आरंभ करने की बात कही गई थी। मतलब कि चाहबार बंदरगाह से लेकर जेहरान, इसके अलावा अफ़गानिस्तान की सीमा तक लगने वाली एक रेल परियोजना शुरू की जा रही थी जिसका नाम है चाहबार परियोजना। इस पर क्या हो गया है, भारत द्वारा धनराशि में हुई देरी के कारण ईरान ने अकेले ही इस परियोजना को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। तो जैसा कि आपको डिटेल भी समझ में आई गई होगी कि प्रॉब्लम क्या था, मतलब इसके पीछे प्रॉब्लम क्या थी, कारण क्या था, और फिर उसके बाद किस तरह से भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया गया। आगे डिटेल देखते हैं। अब बात ईरान की हुई है, तो ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है, तो हसन रोहानी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में आंद्रेस डूडा को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, वियतनाम। फ्रेंड्स वो देश कौन सा है, तो वो देश है पोलैंड। पोलैंड को क्या किया गया, पोलैंड के आंद्रेस डूडा को राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया है। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में पोलैंड के लॉ एंड जस्टिस पार्टी के आंद्रेस डूडा को राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया गया है। अब इसकी राजधानी देखी जाए तो इसकी राजधानी है वार्शा, और जो इसकी मुद्रा है वो क्या है, पोलिश जेलोटी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा रोको टोको नामक अभियान शुरू किया गया है। तो पहले इसके लिए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो फ्रेंड्स हमारा जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा रोको टोको नामक अभियान शुरू किया गया है। ये क्यों शुरू किया गया है, इसके लिए हम लोग थोड़ी डिटेल देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा रोको टोको नामक अभियान शुरू किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य मास्क न लगाने वालों को रोकना
और उनको टोकना और उसके बाद उन्हें मास्क लगाने के फ़ायदों के बारे में भी बताना है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स? तो आनंदीबेन पटेल। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं आनंदीबेन पटेल जी जो हैं वो 2 राज्यों की राज्यपाल हैं। एक तो आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश में राज्य कर रही हैं राज्यपाल के रूप में, वहीं दूसरी तरफ वो उत्तर प्रदेश में भी एज अ राज्यपाल काम कर रही हैं। और जो राज्यपाल होते हैं ये राष्ट्रपति के मतलब प्रसाद पर्यंत, मतलब कि उनकी दया कह सकते हैं हम लोग, उनके दया या प्रसाद पर्यंत ही वो अपने पद पर बने रहते हैं और उन्हें हटाने का जो अधिकार होता है वो भी राष्ट्रपति का ही होता है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत किस देश में सर्वाधिक निवेश करने वाला देश बन गया है? तो जैसा कि अभी हमारा प्यारा भारत ब्रिटेन में द्वितीय स्थान पर निवेश कर रहा था, अब इसके अलावा और कौन सा देश है जहाँ पर भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहले इसके लिए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। तो फ्रेंड्स वो देश कौन सा है? वो देश है अमेरिका। अमेरिका वो देश है दोस्तों जहाँ पर भारत ने क्या किया है? सर्वाधिक निवेश किया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने अमेरिका में सर्वाधिक धनराशि निवेश करने वाला देश बन गया है। पिछले 2 वर्षों से भारत प्रथम स्थान पर अमेरिका में निवेश कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किस देश राज्य को दिया गया है? तो फ्रेंड्स हम लोग पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स वो राज्य कौन सा है हमारा? तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। इसके पहले अभी मैंने कल ही आपको शायद बताया था कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ई लोक अदालत की शुरुआत की है। ई लोक अदालत क्या है? वर्चुअली क्या किया जाएगा, लोगों के मामले जो हैं वो सुलटाए जाएंगे। तो हम लोग डिटेल देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को इलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और इसकी राजधानी क्या है? नया रायपुर, जिसका वर्तमान नाम अटल नगर भी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पॉइंटर है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग सिर्फ डिटेल को डिस्कस करते हैं। तो चलिए ये डिटेल देख लेते हैं क्या है। हाल ही में इसरो के चीफ के शिवान को क्या बनाया गया है? वन कर्मन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स के द्वारा प्रदान किया जाने वाला अवार्ड है। अब इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को हॉल ऑफ पेरिस सम्मान से सम्मानित किया गया है? हमारे जो ऑप्शंस है वो क्या क्या हैं? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब आपको इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।